वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एक एग्ज़ाम जो कि 2018 में हुआ था और नाम था इसका टीजीटी मेडिकल कमीशन। पोस्ट कोड था 653 और 2018 में हुआ था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 1 to 170, तो 170 क्वेश्चन की बुकलेट है। इसमें से आज हम 50% को सोल्व करेंगे, 85 क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आप इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर लीजिए। इस तरह के डिफरेंट एग्ज़ाम्स जो हो चुके हैं प्रीवियस में या जो अभी हो रहे हैं, इन सभी को भी हम एक बार वीकली 1 या 2 क्वेश्चन पेपर हम सोल्व कर लिया करेंगे, जिससे आपको रियल टाइम अप्रोच एग्ज़ाम की पता भी लगती रहे किस तरह के क्वेश्चन अपेयर हो रहे हैं या हुए थे। ठीक है, तो अब बिना अब टाइम को वेस्ट किए हुए अब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले HPSSC का TGT मेडिकल का क्वेश्चन बुकलेट है, इसको हम सोल्व करेंगे। तो 1 to 170 क्वेश्चन हैं इसमें, 85 क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट है, तो पहले कुछ जीके सामान्य ज्ञान होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। हिंदी में है, निम्न में से किसकी जननिक वैविध्यता भारत में सबसे अधिक है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंगो। तो मैंगो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। ऑप्शन डी पर आप टिक कर सकते हैं। तो मैंगो जो है आम, इसकी मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी है भारत में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आगे हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एडिबल फंगाई। खाने लायक कौन सा फफूंद है, खाद्य फफूंद कौन सा है इनमें से। तो खाद्य फफूंद है म्यूकर। ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, म्यूकर। आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग आर इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट्स। निम्न में से कौन अंतःकोशिकीय अनिवार्य परजीवी हैं। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा विषाणु, वायरस। जो वायरस हैं वो इंट्रासेलुलर ओब्लिगेट पैरासाइट्स हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन में क्लब मॉस बिलोंग्स टू। जो क्लब मॉस है वो क्या है बेसिकली। तो जो क्लब मॉस है वो है टेरीफाइटा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका, टेरीफाइटा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। जो क्लब मॉस है बेसिकली वो टेरिडोफाइटा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। आगे मूव करते हैं, मेल गैमेट इन एंजियोस्पर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय। आवृत बीजी में नर युग्मक निर्मित होते हैं। तो जो मेल गैमेट्स हैं, अगर एंजियोस्पर्म की बात करें तो उसमें वो प्रोड्यूस होते हैं जनरेटिव सेल, जनन कोशिका द्वारा। तो ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ बिल्कुल ठीक रहेगा। आगे मूव करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मेजोरिटी ऑफ। हिंदी में किसमें बहुतया बाहरी निषेचन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा अगेन फर्स्ट, एल्गी। ये हिंदी में शैवाल। शैवाल में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मेजोरिटी में होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा, एल्गी। आगे मूव करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। एन एल्गी विच इज रिच इन प्रोटीन। एक ऐसा शैवाल जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो वो कौन सी है। उसका राइट आंसर है क्लोरेला। और ये जो क्लोरेला है इसको स्पेसिफिक में भी यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ फूडिंग। फूड के लिए क्लोरेला जो एल्गी है इसको स्पेसशिप में भी यूज़ किया जाता है, जो एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं उनके द्वारा। ठीक है, आगे मूव करते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फ्लोइंग आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन डीप सी वाटर। निम्न में से क्या सामान्यतः गहरे समुद्री पानी में पाया जाता या जाती है। तो जो गहरा समुद्री पाना है, जो पानी है उसमें पाया जाता है आर्के बैक्टीरिया, हिंदी में आद्य जीवाणु। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर, आर्के बैक्टीरिया। ओके, आगे मूव करते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। नाइन्थ क्वेश्चन में ड्राई इंडिहिसेंट सिंगल सीडेड फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम बाई कार्पलरी सिनकार्पोस इंफीरियर ओवेरी इज। द्विम अंडपी युक्त अंडपी अवर अंडाशय द्वारा जनित शुष्क अस्फुटनशील एक बीजी फल है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जो सिप्सेला है वो बेसिकली ड्राई
इंडिसेंट सिंगल सीडेड फ्रूट फाउंड बाय कार्पलरी सिनकार्पोसस इन्फीरियर ओवेरी है। ठीक है, तो सिप्सेला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं। स्मॉलेस्ट फ्लावर इज ये, ठीक है, बेसिक लाइफ बेसिक साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे छोटा फूल कौन सा है, सबसे छोटा फूल है वोल्फिया। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा यहाँ पर आपका वोल्फिया। आगे मूव करते हैं हम 11वें प्रश्न की तरफ। इंटर कैलरी मेरिस्टेम लेट्जिन अंतर्वरिष्ठ विविधोचक प्रेरित करता है क्या? तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम लेट्जिन, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राइमरी ग्रोथ को, ठीक है, लेट करता है, प्रेरित करता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है पेयर फ्रूट्स आर ग्रीटिंग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, हिंदी में है किसकी उपस्थिति के कारण नाशपाती फल किरकिरा होता है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये है आपका स्क्लेरोड्रिस। ठीक है, तो स्क्लेरोड्रिस की प्रेजेंस के कारण जो पेयर फ्रूट है नाशपाती का फल है वो थोड़ा ग्रिटी होता है, थोड़ा भुरभुरा या किरकिरा टाइप होता है। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग एमिनो एसिड्स इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, निम्न में से कौन सा एमिनो एसिड जो है वो ऑप्टिकली या प्रकाशीय सक्रिय नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, ग्लाइसिन। ठीक है, जो ग्लाइसिन एमिनो एसिड है वो ऑप्टिकली नॉट एक्टिव या ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, आगे मूव करते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। 14th क्वेश्चन है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर्स इन, जो बीटा ऑक्सीडेशन है फैटी एसिड्स की वो कहाँ पर होती है? ठीक है, तो 14th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर में ग्लाइऑक्सिजोम। ग्लाइऑक्सिजोम में बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स अकर करती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे मूव करते हैं 15th क्वेश्चन की तरफ। साइट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, तो जो आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस की साइट है वो क्या है? तो ग्लूकोनियोजेनेसिस की जो साइट है वो है ऑप्शन फर्स्ट, राइट आंसर हो जाएगा आपको ग्लाइऑक्सिजोम। ग्लाइऑक्सिजोम इज द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए ग्लूकोनियोजेनेसिस की साइट ऑफ सिंथेसिस या साइट क्या है, तो राइट आंसर होगा ग्लाइऑक्सिजोम। ऑप्शन फर्स्ट ग्लाइऑक्सिजोम इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं। स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ, स्टार्च एक पॉलीमर है किस चीज का? तो स्टार्च पॉलीमर है माल्टोज का नहीं, सुक्रोज का नहीं, फ्रुक्टोज का नहीं, किसी का नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक हो जाएगा, नन ऑफ द दीज। ठीक है, आगे मूव करते हैं 17वें क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग, जो क्रॉसिंग ओवर है वो कब अकर करती है? तो क्रॉसिंग ओवर अकर करती है कब? पेकाइटीन या पेचाइटीन। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे इसको स्थूलपट अवस्था के दौरान, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको आप पेचाइटीन भी बोल सकते हैं या फिर इसको आप पैकेटीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा यहाँ पर। आगे मूव करते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। व्हेन अ प्लांट अंडरगोज सेनेसेंस द न्यूट्रिएंट्स में भी, जब पादप जीर्णता की ओर बढ़ते हैं पोषक तत्व हो सकते हैं क्या? तो व्हेन अ प्लांट अंडरगोज सेनेसेंस द न्यूट्रिएंट्स में बी विथड्रॉन, न्यूट्रिएंट्स जो है वो विथड्रॉन हो जाते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। वाटर इन द सॉइल अवेलेबल टू प्लांट्स इज, ठीक है, हिंदी में है भूमि में पादपों का जो प्राप्य जल है वो क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 19th क्वेश्चन का सी, कैपिलरी वाटर। ठीक है, तो एक कैपिलरी में एक्शन हमने पढ़ा था, तो प्लांट्स भूमि से जल कैपिलरी एक्शन के थ्रू ही अपने तक लेते हैं ड्यू टू देयर रूट्स, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे मूव करते हैं 20th क्वेश्चन की तरफ। और 20th क्वेश्चन में द डेफिशिएंसी ऑफ विच माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिजल्ट इन लिटल लीफ डिजीज, एक बीमारी है लिटल लीफ डिजीज। ठीक है, और ज़्यादातर ये बीमारी में नींबू में पाई जाती है। ठीक है, तो किसकी कमी के कारण होती है? राइट आंसर है इसका जिंक। 20th का राइट आंसर हो जाएगा जिंक। जो लिटल लीफ डिजीज है
वो जिंक की डेफिशिएंसी के कारण होती है और ये लेमन में पाई जाती है ज़्यादातर, इस बात को भी याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं 21st क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट्स। पौधों के लिए इनमें से कौन सा एक आवश्यक तत्व नहीं है। तो पादपों के लिए एल्युमिनियम इज नॉट एसेंशियल, कॉपर, आयरन और जिंक तीनों चाहिए, बट एल्युमिनियम है इज नॉट एन इसेंशियल एलिमेंट फॉर प्लांट्स। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 22nd क्वेश्चन की तरफ, लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इनसाइड। तो जो लाइट रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस में वो कहाँ पर होता है। तो लाइट रिएक्शन जो है वो ग्रेना में होता है, इस बात को याद रखिएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा ग्रेना। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश प्रक्रिया ग्रेना के भीतर होती है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 23rd क्वेश्चन, इन हायर प्लांट्स द शेप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज। जो आपके उच्च पादप हैं उनमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसका आकार कैसा है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका डिस्कॉइड। हिंदी में बोलेंगे इसको चक्री काव, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा डिस्कॉइड। ओके, आगे मूव करते हैं 24th क्वेश्चन, इन सेलुलर रेस्पिरेशन द फाइनल एक्सेप्टर मोलिक्यूल ऑफ द प्रोटॉन इज। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कोशीय श्वसन में जो प्रोटॉन का अंतिम ग्राही अणु है वो क्या है। तो वो है नेट एनएडी। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा यहाँ पर नेट। आगे मूव करते हैं, इन एरोबिक रेस्पिरेशन टोटल नंबर ऑफ एटीपी मोलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम वन ग्लूकोज मोलिक्यूल इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा। वायु श्वसन में एक ग्लूकोज अणु से निर्मित एटीपी अणुओं की कुल संख्या कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी 36। ठीक है, तो एक जो ग्लूकोज का अणु है उससे निर्मित होने वाली जो एटीपी अणु है उनकी कुल संख्या 36 है, 36। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं हम 26th क्वेश्चन की तरफ, वर्नलाइजेशन इज डन एट। हिंदी में इसको बोलते हैं बसंतीकरण। बसंतीकरण होता है कब। तो लोअर टेम्परेचर पर वर्नलाइजेशन की जाती है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोअर टेम्परेचर, हिंदी में निम्न ताप पर, निम्नतम ताप पर। ठीक है, तो वर्नलाइजेशन को याद रखिएगा लोअर टेम्परेचर पर होती है। ओके, आगे मूव करते हैं 27th क्वेश्चन, बॉइलिंग मे बी इंड्यूस्ड बाय बोल्टिंग, सॉरी बोल्टिंग मे बी इंड्यूस्ड बाय। तो जो वोल्टिंग है वो कब इंड्यूस्ड होती है। राइट आंसर है इसका गिबरलिन। ठीक है, गिबरलिन बोल लीजिए या जिबरलिन बोल लीजिए। ठीक है, समझ आना चाहिए आपको। तो बोल्टिंग जो है वो प्रेरित हो सकती है या हो सकता है किससे, जिबरलिन से। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। आगे मूव करते हैं, बनाना में इज वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड बाय। जो बनाना है उसका वानस्पतिक संवर्धन होता है कैसे। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका राइजोम द्वारा। ठीक है, तो बनाना इज वेजिटेटिवली प्रोपागेटेड बाय राइजोम। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर राइजोसोम, सॉरी राइजोम। आगे मूव करते हैं 29th क्वेश्चन की तरफ, द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रायो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज। ठीक है, तो हिंदी में है इसका निषेचन के बिना भ्रूण निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है पार्थेनोकार्पी। इस चीज़ को याद रखिएगा, पार्थेनोकार्पी। ठीक है, जब एम्ब्रायो फॉर्मेशन हो रही है विदाउट फर्टिलाइजेशन तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पार्थेनोकार्पी। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, आगे मूव करते हैं 30th क्वेश्चन की तरफ, विंड पोलिनेशन इज कॉमन इन। जो विंड पोलिनेशन है वो किस में कॉमन है। तो जो विंड पोलिनेशन है वो कॉमन है ग्रासेस में। ठीक है, घास में हवा से पोलिनेशन होती है इसमें, तो घास इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रास। आगे मूव करते हैं 31st क्वेश्चन। 31st क्वेश्चन में डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू। जो डाउन सिंड्रोम है वो किसकी वजह से है। तो डाउन सिंड्रोम होता है ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। हिंदी में बोल देते हैं डाउन सिंड्रोम का मुख्य कारण है गुणसूत्रों का गैर वियोजन। ठीक है, इसकी वजह से डाउन सिंड्रोम अकर कर सकता है। ओके, आगे मूव करते हैं
हेमियोफीलिया इज हेमियोफीलिया क्या है? तो हेमियोफीलिया है एक्स लिंक डिसऑर्डर। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका। आगे मूव करते हैं। द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी, पहला जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? द फर्स्ट जो जेनेटिक मटेरियल है ना दैट कुड बी, राइट आंसर हो जाएगा ए, RNA। ठीक है, तो फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कुड बी RNA। ठीक है, आगे मूव करते हैं 34th क्वेश्चन की तरफ। mRNA डायरेक्ट्स द बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स थ्रू अ सीक्वेंस ऑफ, ठीक है, खालिस्तान की एक श्रृंखला। mRNA प्रोटीन निर्माण का निर्देशन करता है कौन? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, और ये आपको कोडॉन्स। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है यहाँ पर। ओके, आगे मूव करते हैं। 35th क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 35th क्वेश्चन है, ट्रांसपोजोम्स आर सीक्वेंस ऑफ, जो आपके में ट्रांसपोजोम्स हैं वो किसकी एक श्रृंखला है? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा DNA। जो DNA की श्रृंखला है उसी को ट्रांसपोजोम्स कहा जाता है, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 36th क्वेश्चन की तरफ। 36th क्वेश्चन है, स्टैनले मिलर प्रपोज्ड ओरिजिन ऑफ लाइफ बाय, जो स्टैनले मिलर है उन्होंने किसके द्वारा जीवन उत्पत्ति का प्रतिपादन किया? ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पर केमिकल सिंथेसिस, रासायनिक संश्लेषण द्वारा जीवन उत्पत्ति का प्रतिपादन इनके द्वारा किया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। आगे मूव करते हैं 37th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज लिंक्ड टू इवोल्यूशन, निम्न में से क्या उत्पत्ति के साथ सहलग्नित है? तो जो चीज इवोल्यूशन के साथ लिंक्ड है वो है भिन्नता, इसको बोल देते हैं वेरिएशंस। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे मूव करते हैं। होमोलोगस ऑर्गेन्स इंडिकेट्स, समजात अंग क्या दर्शाते हैं? तो समजात अंग दर्शाते हैं कॉमन डिसेंडेंट, सामान्य अवरोहण, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, आगे मूव करते हैं 39th क्वेश्चन की तरफ। मैमल्स इवॉल्व फ्रॉम, जो मैमल्स हैं उनकी इवोल्यूशन कहाँ से हुई है? स्तनधारियों की उत्पत्ति हुई है रेप्टाइल से, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रेप्टाइल, ऑप्शन बी, हिंदी में सरीसृप। ठीक है, ये राइट है यहाँ पर ऑप्शन बी। आगे मूव करते हैं। YAC, ठीक है, रेफर्स टू, तो YAC में रेफर्स टू ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, हिंदी में ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे मूव करते हैं 41 क्वेश्चन की तरफ। द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज, पुनर्योजन DNA तकनीक द्वारा निर्मित सर्वप्रथम मानवीय हार्मोन क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी इज इंसुलिन, ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। BT कॉटन इज रेजिस्टेंट टू, जो BT कपास है एक टाइप है वो प्रतिरोधी है किसके बारे में? राइट आंसर अगेन आ गया आपका इंसेक्ट्स के प्रति, जो BT कॉटन है वो इंसेक्ट के प्रति में रेजिस्टेंट है, इंसेक्ट उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो राइट आंसर हो गया कीटाणु के प्रति या इंसेक्ट के प्रति, ऑप्शन फर्स्ट राइट। 43rd क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट, इनमें से कौन सी आंशिक जड़ परजीवी है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो सैंडलवुड दे रखा हुआ है दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, सैंडलवुड इज अ पार्शियल रूट पैरासाइट। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे मूव करते हैं 44th क्वेश्चन। लाइकन एक उदाहरण है किस चीज का? ठीक है, तो लाइकन एक उदाहरण है, ऑप्शन फर्स्ट, इसको बोलेंगे म्यूचुअलिज्म। ठीक है, म्यूचुअलिज्म आ गया, तो म्यूचुअलिज्म का हिंदी में मतलब हुआ सहोपकारिता का। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका म्यूचुअलिज्म, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं। डिकम्पोजर्स आर, विघटक होते हैं। ठीक है, तो 45 का आंसर है हेट्रोट्रॉप्स, जो हेट्रोट्रॉप्स हैं वो डिकम्पोजर्स हैं।
विषम पोषी कहा जाता है इनको। ओके। 46th क्वेश्चन, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज, एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है क्या? ठीक है, तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी फ्लो किसी भी इकोसिस्टम में यूनिडायरेक्शनल है, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एक्स सीटू कंजर्वेशन, तो एक्स सीटू कंजर्वेशन इनमें से संरक्षण किसके पास नहीं है? ठीक है, तो 47 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व एक्स सीटू संरक्षण के अंतर्गत नहीं आते, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे मूव करते हैं। रेड डाटा बुक आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो रेड डाटा बुक है उसको कौन प्रोड्यूस करता है? तो इसको प्रोड्यूस करता है IUCN, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, IUCN इसको प्रोड्यूस करती है, प्रकाशित करती है। आगे मूव करते हैं 49th क्वेश्चन। 49th क्वेश्चन है अ म्यूटेगेनिक पोल्यूटेंट इज, इनमें से कौन सा म्यूटेगेनिक पोल्यूटेंट है? ठीक है, तो 49th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोकार्बन्स जो हैं इनको म्यूटेजेनिक पोल्यूटेंट या म्यूटेगेनिक पोल्यूटेंट की कैटेगरी में रखा जाता है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे लास्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं आज का। फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्म्ड बाय, जो फोटोकेमिकल स्मोक है वो किसकी वजह से फॉर्म्ड होता है? प्रकाश रासायनिक स्मोक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 की वजह से। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आज का। बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स इन, जो बुक लंग्स हैं वो किसके रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स हैं? तो जो बुक लंग्स हैं दे आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स ऑफ स्कॉर्पियन, बिच्छू। बिच्छू के जो लंग्स हैं, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो बेसिकली बुक लंग्स पर डिपेंड है, तो बुक लंग्स स्कॉर्पियन से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स ये थे 1 to 51 क्वेश्चन आज के लिए। कल हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन का पार्ट करेंगे और परसों में इस वीडियो को हम कंपाइल करेंगे, खत्म करेंगे। ठीक है, तो होपफुली 1 to 51 क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड समझ आ चुके होंगे, 50 क्वेश्चन आपके तैयार हो चुके होंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर लीजिए। स्टडी के साथ साथ हम कोई एक क्वेश्चन पेपर भी उठाया करेंगे अब वीकली, उसको आराम से मैं 2 या 3 दिन में हम कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको एक रियल टाइम अप्रोच आइडिया मिल जाए किस तरह के क्वेश्चन अपेयर होते हैं। तो फ्रेंड्स अब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर लीजिए। थैंक यू।